नमस्कार दोस्तों। आज का बाजार कल हमने शाम को देखा, मार्केट जब क्लोज हुआ था निफ्टी में बहुत वॉलेटिलिटी थी। विक्स बहुत इंक्रीज होकर आया है। ये वॉलेटिलिटी हमें क्या बताती है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस कम है। अभी मैं कल शाम को कुछ एनालिस्ट की बात सुन रहा था जो इलेक्शन को एनालाइज करते हैं। वो सभी लोग बोल रहे थे कि सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है। अब क्वेश्चन जो है वो है सीट्स कितनी आनी है उस पर। तो मार्केट को भी सिर्फ वही कंफ्यूजन है। हमारा भी व्यू था कि जो भी पोजीशंस हैं वो फ्राइडे तक आपको स्क्वायर ऑफ कर लेनी है, क्योंकि जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आएगा उसके बाद जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है मार्केट में वॉलेटिलिटी हो। ये वाला मार्केट इन्वेस्टर के लिए ठीक है। आपको ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपको टाइट स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग करनी है, और मौके मिलेंगे इसके अंदर बाय के भी और सेल के भी, क्योंकि मार्केट जब वॉलेटाइल होगा तो प्लस मूवमेंट भी आएगा और माइनस मूवमेंट भी आएगा। ट्रेडर को सबसे ज्यादा वही रिक्वायरमेंट होती है। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जब मार्केट अगर कंफ्यूजन में है ना, तो कंफ्यूजन में वो शेयर्स ज्यादा गिरेंगे या कंसोलिडेट करेंगे जो कि बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के वजह से फेवरेबल हो जाते हैं, जैसे कि पीएसयूज हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया। ये शेयर पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर ये आपके लेने के बाद अगर नीचे भी गिरते तो आपको परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में विक्स इंक्रीज नहीं होता। जब भी स्टेबलाइज होगा तो सबके भाव आएंगे। मार्केट में व्यू अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन पॉइंट क्या है कि मार्केट का जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन है कि सीट्स कितनी आनी है। अब सीट के पॉइंट पे मार्केट कंफ्यूज होता रहेगा। अभी ऑप्शंस वालों के लिए बताता हूँ। ऑप्शन सेलर्स जो हैं उनको प्रीमियम बहुत अच्छा मिलेगा इस मार्केट में, लेकिन ऑप्शन बायर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी विक्स के इंक्रीज होने से। विक्स का इंपैक्ट प्रीमियम पर क्या जाता है? विक्स जब इंक्रीज होता है इसका मतलब मार्केट में एक कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन के टाइम पर ऑप्शन सेलर जो होता है वो ऑप्शन की प्रीमियम को बढ़ा लेता है। वो बोलता है कि मैं ऑप्शन बेचूंगा तो महंगा करके बेचूंगा। तो इसलिए जो ऑप्शन सेलर्स है वो इस टाइम ऑप्शंस बेचते हैं। और प्रॉब्लम उनके लिए भी हो सकती है कि ऑप्शन वो बेचे वो और बढ़ जाए वॉलेटिलिटी की वजह से, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि ऑप्शन जब थीटा डिके होता है तो उसके हिसाब से डिके होते हैं। तो ऑप्शंस वालों को बहुत कॉशन से लेना है व्यू। उसके अंदर सेलर साइड का व्यू ले सकते हैं वो। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, वो जो रिकमेंड करते हैं आपको वो काम करना है। हमारा व्यू जनरल व्यू है मार्केट के लिए, ब्रॉड स्ट्रक्चर है उनके लिए जो मार्केट का सेंटीमेंट समझना चाहते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है कि आपको यही काम करना है, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। व्यू जो मार्केट ले रहा है वो सोच रहा है कि गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनने वाली है, लेकिन सीट्स कितनी आएंगी सारा कंफ्यूजन मार्केट को उस पर है। तो आज के लिए व्यू यही रहेगा, मार्केट की वॉलेटिलिटी का ध्यान रखें। जो भी पोजीशन ले वो अपनी सोच समझ कर लें। लंबे टाइम के लिए जो पोजीशन लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें व्यू आपको बहुत ध्यान से टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।